नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ फ्यूचर ऑप्शन पे। हम कब सौदा फ्यूचर का करें, कब हम ऑप्शन का करें, ये एक मन में हमेशा दुविधा बनी रहती है। तो हम कुल 3 तरह से ट्रेड करते हैं। ये आपको मैंने लिखा हुआ है। जब मार्केट साइडवेज हो या रेंज बाउंड हो। साइडवेज मतलब कि मार्केट एक बहुत नैरो बैंड में हो। अगर निफ्टी 26,000 पे ओपन हुआ या पिछले बार अगर 26,000 पे क्लोज हुआ है तो 26,000 से लेकर के 26,060 तक या 50-60 पॉइंट में अगर रहता है तो ऐसे मार्केट को हम लोग रेंज बाउंड कह देते हैं या साइडवेज बोलेंगे। दूसरा तरीका है कि मार्केट जो है आइदर साइड हो। आइदर साइड मतलब कि या तो ऊपर की तरफ अपवर्ड या नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया, किसी भी तरह का मार्केट हो लेकिन वो एक तरफा हो जाए। और तीसरा होता है जो मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब कि चाहे वो आपका इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो, मोमेंटम मतलब उसमें बहुत एक खास टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से जो रफ्तार होती है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो यही 3 तरह के प्राइस मूवमेंट होते हैं, चाहे वो शेयर हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो। इसी 3 तरह के आपके प्राइस मूवमेंट में हम अपना फ्यूचर और ऑप्शन किस में लेना है इसका हम डिसाइड करेंगे। तो आइए हम एक एक करके इसका जिक्र करते हैं। जब मार्केट साइडवेज हो, रेंज बाउंड हो, मतलब कि अगर इसे सपोज कर लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये 26,000 मान लीजिए 300 से निफ्टी है, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये 26,300, ये मान लीजिए कि 26,040, ये 26,050, ये आपका आ गया 26,100, ये फिर 26,030। यानी कि एक आप देखिए यहाँ पे तो 26,100 से लेकर के 40 के बीच में इसी में रेंज में ये मार्केट चल रहा है। इसको हम बोलेंगे मार्केट न बहुत ऊपर है और न बहुत नीचे है, एक रेंज बाउंड है, एक नैरो बैंड में है, उसी में ये मार्केट जो मूव कर रहा है आगे की तरफ। अगर मार्केट इस तरह का हो, यानी कि मार्केट साइडवेज हो, जो जैसा कि मैं आपको भी बताया हूँ, तो इसमें आपको जो ट्रेड लेनी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आपको ट्रेड लेनी होगी तो क्या करेंगे आप? पहले वाले केस में आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है, ऑप्शन में काम करना है और ऑप्शन राइटिंग करनी है। ये राइटिंग क्यों करनी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर नीचे एक दायरे में रहेगा। और ऐसे में अगर आप फ्यूचर बाई करेंगे तो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और कुल मिला करके बहुत प्रॉफिट आपको उसमें नहीं होना। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन आप बाई भी कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा आप कॉल बाई करेंगे, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करेंगे। यही 2 कंडीशन है। उसमें भी क्या होगा कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो ऑप्शन में प्रीमियम में जो टाइम डिके है ना वो घटता रहता है। और हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे जैसे मान लीजिए ना कि ये 26,400 पे सपोज कर लीजिए कि मार्केट आप ऊपर की तरफ है, 26,300 पे मार्केट मान लीजिए क्लोज हुआ है और 26,400 पे गया या 350 पे गया, इसका प्रीमियम अगर मान लीजिए 100 है और 26,400 का जो प्रीमियम है ये मान लीजिए कि यहाँ पे 160 है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस पे 160 है और इस स्ट्राइक प्राइस पे 100 है। अब जो है, अब ये जो आप 160 दिख रहे हैं प्रीमियम, ये 2 घंटे 6 घंटे के बाद अगर ये मार्केट जो है घूम फिर के नीचे आया
या फिर ऊपर गया और फिर अगर आप 26,400 पे मार्केट आ गया तो आप देखिएगा कि 160 वाली जो प्रीमियम 26,400 जब मार्केट चल रहा था 160 था, और 4 घंटे के बाद आप देखेंगे 26,400 मार्केट चल रहा है और आपका वो प्रीमियम जो है 160 से घट करके 148 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 151 हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि वो एक्सपायरी के पास में है या एक्सपायरी के शुरुआत में है। जैसे मान लीजिए अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो हमेशा जो नई सीरीज शुरू होती है वो फ्राइडे से शुरू होती है। तो अगर आप फ्राइडे को सौदा लेते हैं या मंडे को लेते हैं तो उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी फास्ट मूवमेंट होगी। फिर आप एक्सपायरी थर्सडे है वेडनेसडे उसमें लेते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो टाइम डीके जो है उसमें तेजी से घटेगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि चूंकि हमें को ये प्रीमियम जो है घटना है तो चाहे हम कॉल लें या पुट लें, अगर हम बाई करेंगे तो हमारा प्राइस क्या करेगा, वो नीचे आएगा। मार्केट अगर वहीं मूव किया तो भी हमको उसमें खरीदने में जो है वो नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसमें ऑप्शन राइट करें। राइट होने से हमें एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो टाइम वैल्यू है वो गिर जाती है, और जब गिरती है तो हमको फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये 26,250 में मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड में है, तो हम कॉल और पुट दोनों को हम राइट करेंगे। जैसे कि 26,300 या 26,350, 26,350 तब जब हम शुरुआत में मंडे को ही आप सौदा ले लेते हैं तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं, या जैसे जैसे ट्यूजडे या वेडनेसडे को लेते हैं तो आप इसी टाइप का करेंगे जो है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना वो टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अगर मान लीजिए ये सी हो गया, यानी कि ये आपको काल में ये पुट राइटिंग करना है, इन दोनों स्ट्राइकों में से पुट राइटिंग करनी होगी तो आप क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू आप राइट करेंगे। यानी कि अगर 26,250 पे चल रहा है तो इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस जो होगी 26,200, 26,000 ये 200, थोड़ा गलत लिख दिया, 26,200 की स्ट्राइक प्राइस आप राइट कीजिएगा, या 26,100 का, ये दोनों में से कोई आपको जो सुटेबल लगे, जिसमें कि कुछ प्रीमियम ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए अब जब राइट करेंगे पता लगा कि अगर 10 रुपये की चीज़ का राइट करेंगे तो उसमें आपको कितना मिलेगा, 10 ही रुपये मिलेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा इस ढंग से हम राइट करें कि हमें राइट करने से कुछ पैसा भी मिल जाए और ये साइडवेज में मार्केट रहने से वो टाइम डिके उसमें मिल जाए। आपको मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताता रहता हूँ कि जब भी प्रीमियम जब आप देखिएगा तो हमेशा प्रीमियम जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्राइक प्राइस सपोज कर लीजिए कि 26,300 की कॉल की इसकी वैल्यू मान लीजिए 220 है। ये क्या है, ये प्रीमियम है, 220 क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम में हम हमेशा हम बताए हैं कि एक होती है स्ट्रेंजिक वैल्यू, ये हर वीडियो में हम बताते हैं, और ये होती है टाइम वैल्यू। ये हर एक वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ये सब प्रैक्टिस में हो जाए कि मैं जो बाई कर रहा हूँ उसमें कितनी टाइम वैल्यू है, क्योंकि उसी के अनुसार से आप जब राइट करेंगे तो आपको मिलेगा कि वही पैसा आपको लास्ट में मिलता है। जो है मार्केट ऊपर नीचे भले हो जाए लेकिन वो जो टाइम वैल्यू हो वो आपको जरूर मिल जाता है। अब इस 220 में अब जिसे मान लीजिए कि ये आपका 26,300 का ये स्ट्राइक प्राइस है। मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस 26,350 चल रहा है, स्पॉट प्राइस मार्केट जो है निफ्टी 26,350 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा आपको बताया है जब भी आप कॉल में काम करेंगे तो इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस,
तो 26,350 स्पॉट है और 26,300 आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। इस 220 में 50 ही है जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और शेष 170 रुपया जो है वो क्या है? वो टाइम वैल्यू है। इस 170 जो रुपया प्रीमियम में आपको बचा हुआ है, देखिए ये समझने वाली बात है, 170 रुपया आपको एक्सपायरी अगर थर्सडे को एक्सपायर होता है सीरीज, तो थर्सडे को 3:30 बजे मार्केट में ये जो वैल्यू होती है ना, ये से 170 ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर आप राइट किए हुए हैं, अगर सौदा आप मान लीजिए कि आप यहीं पे राइट कर लिए, तो ये 220 का सौदा कहाँ तक जाएगा तो आपका नुकसान होगा? जरा सोचिए। आपका यहाँ पे राइट किए हुए तो 170 रुपया तो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, चाहे मार्केट कुछ भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे जाएगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 220 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर चला गया तो क्या होगा? 170 रुपया ऊपर तक जाने के, यानी कि 220 में 170 जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 390 प्रीमियम। अगर इसका 390 भी हो जाए 26,300 का, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस से इसमें से मार्केट को निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि ये जो 170 रुपया ऊपर हमको हमारा जो नुकसान हुआ है, ये 170 रुपया जो हमने सेल किए हुए ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा। तो ऊपर का नीचे का 170 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सौदा हमारा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जब जाएगा 26,390 के जब ऊपर चलेगा प्रीमियम, तब हमारा नुकसान शुरू हो जाएगा। हर एक रुपये पे हमारा उतना नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 10 रुपया अगर बढ़ेगा, अगर 25 का लाट है तो 250 का नुकसान। इस तरह से ये जो नुकसान आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा 220 रुपया आपका जो है वो आपका वही प्रीमियम है जो आपको फायदा होगा। आशा है कि आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये सेम चीज़ जो है हम पुट में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 26,300 का ये काल न हो करके, यहाँ पे ये काल न होकर के ये पुट होता मान लीजिए, ठीक, और मान लीजिए यही प्रीमियम है 220 का, और स्पॉट प्राइस आपका हमने बताया था कितना? 26,350। अब आप बताइए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? हमेशा काल ऑप्शन काल में जब हम काम करेंगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक से ऊपर है तभी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वरना वो जीरो होगा। और ठीक इसके उल्टा पुट में होता है। पुट में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से अगर ऊपर होगा तभी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें आएगी, वरना वो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो 26,350 ये आपका स्ट्राइक, ये सारी ये स्ट्राइक प्राइस है, और 26,350 का स्पॉट चल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो ये 26,300 वाली स्ट्राइक प्राइस है इस स्पॉट प्राइस से नीचे है। तो जब नीचे रहेगा तो इसमें जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक चीज समझ गए कि मार्केट साइडवेज अगर रहेगा तो हमें क्या करना है? हमें ऑप्शन में काम करना है, लेकिन ऑप्शन में हमें बाई नहीं करना है। ऑप्शन में हमें क्या करना है? राइट करना है। कॉल और पुट, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा जब नीचे जाएगा, एक तरफ से कॉल बढ़ेगा तो एक तरफ से पुट की वैल्यू गिरेगी, फिर जब नीचे आएगा तो पुट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, कॉल की वैल्यू ज़्यादा गिरेगी जो है। तो ऐसे में एक समय में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में आप देखिएगा तो ये आपको जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू आपका खत्म होगा। अब दूसरे पे आते हैं, मार्केट साइडवेज हो, आइदर वे हो, यानी कि एक तरफा मार्केट हो, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में देखिए आप सौदा फ्यूचर में भी बाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑप्शन में भी बाई कर सकते हैं। बाई के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक डायरेक्शन मालूम चल गया कि
मार्केट जो है मूव कर रहा है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का मूव कर रहा है तो हम पुट बाई करेंगे, ऊपर को मूव कर रहा है तो हम कॉल बाई करेंगे। वैसे ही हम फ्यूचर में भी सौदा ऊपर को है तो फ्यूचर बाई करेंगे, नीचे का है तो हम, ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें भी आपको एक ध्यान रखना है कि ये मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो आपको ये देखना है कि उसमें जो है जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो तेजी से चल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए प्राइस का मूवमेंट अगर तेज है तब तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऑप्शन और फ्यूचर दोनों लिख कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस का मूवमेंट ऊपर मार्केट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ऑप्शन में काम करना थोड़ा सा जो है वो फ्यूचर के तुलना में ऑप्शन में जो है वो प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें ये आपको डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का मार्केट है, कौन से स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वो। लेकिन ये तय है कि दोनों में हम ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो आपका मार्केट है ये है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि एक खास टाइम इंटरवल में, जैसे मान लीजिए मार्केट खुला 9:15 बजे मार्केट खुला, हो सकता है किसी स्टॉक में या कभी इंडेक्स में 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे यहाँ से मार्केट बड़ी तेजी से मूव किया। ठीक है। और ये मूवमेंट जो है आपको बहुत टाइम स्पेन है बहुत कम समय में, यानी कि 25 ही मिनट में देखिए पता लगा कि आप निफ्टी में 60 पॉइंट का आपको जंप दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, प्राइस का मोमेंटम या स्टॉक का मोमेंटम। मोमेंटम वाले में हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऑप्शन को बाई करेंगे। मोमेंटम जब होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को बाई करेंगे। मोमेंटम ऊपर की तरफ है, यानी कि मार्केट देखिए मार्केट ऐसे जा रहा है तो हम इसको बाई करेंगे। और मार्केट अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उसको पुट बाई करेंगे, दोनों केस में। अब आप इसका एक सिग्नल ये भी है कि जैसे मार्केट को हम कैसे पहचानेंगे कि मोमेंटम में है। तो मार्केट देखिए ये जो भी आप जब आप कैंडल देखते हैं ना, कैंडल जब बनता है मार्केट में, जब कैंडल बनाते हैं तो आप देखिएगा कि कैंडल जितना ही स्टीप होगा उसका एंगल जितना ही वो स्टीप होगा, 70 डिग्री 80 डिग्री के आसपास होगा, वो ये माना जाएगा कि ये बहुत स्ट्रांग पुलिस है, स्ट्रांग मोमेंटम में है। और अगर मान लीजिए कि ये मार्केट ऐसे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे गया, तो ये मोमेंटम जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर जो है 15 मिनट के अंदर ये जो आपका डिस्टेंस है ये अगर ज़्यादा लंबा है तो ये स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर 15 मिनट में वो दूरी इतनी ही तय करता है, ये यहाँ तक, लेकिन स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे कि ये इस इंडेक्स में या इस स्टॉक में शेयर में कुछ भी जो अंडरलाइन हो, ये हम मान के चले ये जो है बहुत बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश बोलेंगे, उसको हम मोमेंटम बोलेंगे। तो मोमेंटम जो है बहुत कम समय में सब समय के लिए आता है। और उस केस में अगर हम आप काम करें मोमेंटम में तो ऑप्शन में हमें काम करना चाहिए। ऑप्शन में क्यों काम करना चाहिए, फ्यूचर में क्यों काम करना चाहिए? देखिए फ्यूचर में क्या है ना, फ्यूचर का जो सौदा है ना, इसमें तेजी होगी तो प्राइस तो ठीक है तेज बढ़ेगा जो, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा ये बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। यानी कि अगर ये 100 पॉइंट है इसमें बहुत तेजी से ये 100 का 120 हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर का सौदा ऐसा नहीं है कि एक बाइक बहुत तेजी से बढ़ जाए। तो हमेशा जब हम मोमेंटम में होंगे तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन में काम करेंगे। मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो बाई करेंगे, मोमेंटम नीचे की तरफ है तो हम पुट बाई करेंगे, और ऊपर है तो कॉल बाई करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए ये सब तो बात की बात हो गई कि मैंने कह दिया कि मोमेंटम ऐसे है तो साइडवेज है या ये वन में है तो अपवर्ड है या डाउन है, तो ये बड़ा आपको सिंपल लग रहा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आप मार्केट में 9 बजे घुसिए, ट्रेड जब ओपन होता है तो 9:30 बजे, और आप जब ट्रेड लेने बैठेंगे तो आपको किसे मालूम चलेगा कि मार्केट की साइडवेज रहेगा या वन में रहेगा, कैसे रहेगा?
मोमेंटम होगा, ये कैसे मालूम चलेगा आपको? ये बहुत आसान नहीं है। उसके एक एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल ये जान जाएंगे कि मार्केट आज के दिन या आज जिस स्टॉक में मैं काम कर रहा हूँ उस स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम या प्राइस मूवमेंट उस स्टॉक में कैसे रहेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक बार ऑप्शन चेन में चले जाइए और ऑप्शन चेन में जाकर के आई भी देख लीजिए उस स्टॉक का, या निफ्टी में काम करना है तो निफ्टी का आई भी देख लीजिए। कोई स्टॉक है मान लीजिए, या सपोज करिए आपको SBI में काम करना है, आपको DLF में काम करना है, टाटा स्टील में काम करना है, या आपको बजाज में काम करना है, कोई भी स्टॉक को बाई करना है, तो उसकी इम्प्लाइड वैल्यू क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, यही इसको IB बोलते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को देख करके आप ये जान जाएंगे कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या मोमेंटम है या एक साइड का है। अब इसको कैसे हम करेंगे? तो जब आप ऑप्शन चेन में जाइएगा, क्योंकि आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म ये ट्रेडिंग की अवेलेबल है, सब जगह ये चीज़ आपको मालूम चल जाएगा कि ग्रीक्स जो होते हैं इसमें कि आपका डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब की वैल्यू आती है, उसमें आप IB देख लीजिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देख लीजिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के रेंज है ये कि अगर मान लीजिए कि इम्प्लाइड 25 से 30 का रेंज मान लीजिए है, 20 से 25 का रेंज है मान लीजिए, 15 से 20 का है, या 15 से नीचे का है, ठीक है। ये 25 से 30 का है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ग्रेटर देन 25 से ज़्यादा जो है। अब इस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से आप मालूम करेंगे कि हमारा मार्केट क्या आज रहने वाला है। अगर वो आपकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 25 से 30 के रेंज में है, इसका मतलब है कि इसमें स्टॉक में अगर है तो ये बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है, ठीक है, मोमेंटम स्टॉक है। अगर ये 30 के पास है तो बहुत मोमेंटम है, 28 के पास है तो भी मोमेंटम है, और 25 के बाद है तो भी मोमेंटम है। जैसे जैसे इम्प्लाइड वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मोमेंटम की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देख कर मालूम चल जाएगा कि हमारा जो आज का जो स्टॉक है जिसमें मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ ये मोमेंटम है या नहीं है। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 20 से लेकर के 25 में है, तो इसको हम बोलेंगे वन वे मार्केट। ये जैसे कि आप बोलते हैं ना आइदर साइड मतलब कि वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों में एक क्लियर जो है डायरेक्शन आपको बता देगा ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 20 से 25 में है और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड है, तो आपको क्या बाई करना होगा? पुट बाई करना होगा। और अगर मान लीजिए कि अपवर्ड साइड है तो आपको क्या बाई करना है? यहाँ पे कॉल बाई करना है, ठीक है। इस 25 से 30 वाले में भी आपको मोमेंटम चूंकि स्टॉप है तो इसमें तो ऑप्शन नहीं काम। 15 से 20 वाले में अगर 15 से 20 के बीच में अगर है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये साइडवेज मार्केट है, और इसमें जो है बहुत स्लगिशनेस में कि बहुत इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है। लेकिन अगर 15 से नीचे का हो गया तो ये जान लीजिए कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है बिल्कुल स्लगिश है, एकदम मूवमेंट इसमें नहीं है। और इसमें आंख मूंद करके 15 से वोलेटिलिटी अगर नीचे आई हुई है तो इसको आप ऑप्शन को यहाँ पे राइट कीजिए, कभी बाई मत कीजिए। क्या करना है आपको? ऑप्शन को राइट करना है। राइट मतलब आपको बेचना है, सोल्ड है, ठीक है। 15 से नीचे अगर आई भी हो जाएगा तो आपको ऑप्शन राइट करना है। राइट आप कॉल भी कर सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं, दोनों में, क्योंकि उस दोनों में ही वो मार्केट अगर बढ़ेगा भी ना तो वो आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है कॉल ये बहुत नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि इंडेक्स बढ़ता है 25 पॉइंट तो आपका पता लगा कि ये जो आपका प्रीमियम है ये
मुश्किल से 2-4 पॉइंट बढ़ेगा, और गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेगा। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन में काम कीजिए। और इसमें इस केस में जब आपका मार्केट जो है ये मोमेंटम नहीं हो, और इसमें जो है ये मार्केट साइडवेज हो, इसी केस में मार्केट जो है साइडवेज होता है। कब? जब 15 से नीचे के वोलेटिलिटी होती है तो साइडवेज मार्केट भी आता है। तो आप देखिए, आप मार्केट साइडवेज है, आइदर साइड है या मोमेंटम है, इन तीनों को ये जानने के लिए मैं बता दें कि आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में जानकारी लेनी है। ये जान जाइए, उसके बाद से ट्रेड आपके अपने हाथ में है, आप अपने अनुसार से ट्रेड कीजिए। तो मित्रों, मेरी कोशिश यही है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्रॉफिट लॉस एक अलग बात है, तो कोई नहीं जानता है कि हम जो अभी जिसको हम बोल रहे हैं वो साइडवेज हो सकता है कि ट्रेड आप जैसे ही लें वो आधे घंटे के बाद वो मोमेंटम बन जाए, मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ जाए, बैंकिंग का कुछ रूल्स रेगुलेशन आ जाए, तो ये अलग बात है, प्रॉफिट नुकसान तो है। लेकिन आपको कम से कम कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें हमें क्या करना है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आज ये सब वीडियो आपके समक्ष रखा हूँ। आशा है ये वीडियो पसंद आपको आएगी, और पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जो वीडियो आए आपको पहुंचने का इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।